हेलो फ्रेंड। आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है कर्वेचर। कर्वेचर होता है वक्रता, जिसको हिंदी में कहते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 13वां चैप्टर है 13। तो कर्वेचर होता क्या है वो बताएंगे आज के चैप्टर में। देखो रेफरेंसेस वो लिख रखी है, इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिख रखी है और कर्वेचर यानी कि डेफिनेशन की कर्वेचर की क्या है डेफिनेशन परिभाषा। तो the numerical measure of bending of a curve at given point on it is called curvature। यानी कि वक्र के किसी बिंदु पर घुमाव निकालना वक्रता कहलाता है। देखिए अब समझाता हूँ किस प्रकार मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और आपसे कह दिया यहाँ पर कोई टेंजेंट है उसे छोड़िए, यहाँ पर कोई कर्व है, ये ऐसे इसका घुमाव है ये कर्व का, तो वो कहेगा आपके इस कर्व के किसी बिंदु पर मुझे इसकी रेडियस ज्ञात करके दिखा दीजिए, यदि कर्वेचर ज्ञात करके दिखा दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करके दिखा दीजिए मुझे इसकी किसी घुमाव, यानी जहाँ ये घूमना प्रारंभ करता है ये इसका मुझे घुमाव ज्ञात करके दिखा दीजिए। बस इस वाले चैप्टर में आपसे यही चीज बोलेगा वो पूरे चैप्टर में कि मुझे बस यही चीज आप याद करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन चेंज भी होएगा, ऐसे बैठे कुछ और भी कहेगा, वो घुमा फिरा के भी देगा, लेकिन हम सब कुछ सोल्व करेंगे। और फिर इस चैप्टर में सिर्फ दो फॉर्मूला आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है जो याद रखने। एक तो रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साइन और एक होता है रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 और अपॉन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हें आप रट गए ना बहुत प्यारे करके। अब देखो चलते हैं, मैंने इसमें एग्जांपल नंबर आपका फर्स्ट लिया है कि जिससे आपको समझा पाऊंगी कहना क्या चाह रहा है। इसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व हुज इंटरेस्टिंग इक्वेशन इज s इज इक्वल टू, यानी कि s कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, इंटरेस्टिंग इक्वेशन ए log tan पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2। और इसने कहा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है इसमें आपको रो ज्ञात करके दिखाना है। क्या ज्ञात करना है? रो आपको रो ज्ञात करना है, इसका रो रेडियस ऑफ कर्वेचर को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं यानी कि रो से। तो आपको क्या निकालना है? इसमें रो निकालना। अब रो के दो फॉर्मूले पढ़े आपने, डी एस अपॉन डी साइन और एक पढ़ा आपने 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले पढ़े, लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए ये एस में दे रखा है और साई में दे रखा है, तो हमारा पहले वाला फॉर्मूला यूज होएगा इसमें, तो इसलिए हमारा दूसरे का भी काम नहीं है, दूसरे का आगे काम उसे बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसी देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे s इज इक्वल टू a log tan पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और ds अपॉन डी साई पूछ रहा है, यानी कि आपसे रो पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ds अपॉन डी साई यानी कि साई के रेस्पेक्ट में इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है बस। तो a तो ऐसे का ऐसे रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। देखो log का हो जाएगा 1 अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस साई अपॉन 2। और जब tan का करेंगे तो tan का होता है sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस साई अपॉन 2। और जब इस साई का भी अलग करेंगे इसका, तो इसका तो 0 हो जाएगा, जब इसका अलग करेंगे तो 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, इससे आगे चलते हैं। अब तो क्या होता है जब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम, तो 1 अपॉन, देखो ध्यान से देखना, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस। क्या लिख सकता हूँ? साइन अपॉन कोस लिख सकता हूँ मैं, ऐसे नीचे लिख सकता हूँ मैं कोस पाई बाय 4 प्लस साई अपॉन 2। और इसे सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस साई पाई बाय 2। और ये 1/2 आ जाएगा आगे आपका,
जो ये 1/2 था। तो आप देखिए ध्यान से, ये सेम है तो एक कट जाएगी एक पावर, लेकिन एक बच जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 1a अपॉन, यानी ऊपर तो आपका a बच जाएगा बस से, नीचे क्या बचेगा 2, एक तो 2 बचेगा आपका, फिर साइन बचेगा π/4 प्लस साइन अपॉन 2, और यहाँ पे एक कोस बच जाएगा क्योंकि एक कोस आपका कट गया था, तो साइन अपॉन 2। देखो आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन a का, क्योंकि 2 साइन ए बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है साइन ए कोस बी। देखो जब हम यहाँ पे इसे थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ये सूत्र बन जाएगा साइन क्या बन जाएगा ये सूत्र आपका, साइन सॉरी ये कोस का बन जाएगा, तो कोस क्या लिखेगा यहाँ पर आपका, साइन जब बन जाएगा ये, तो साइन π/2 प्लस साइन, यानी कि देखो ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये साइन 2a का फॉर्मूला बनना, तो साइन 2a जब हम यहाँ पर करेंगे तो π/4 है, 2 से जब इसे ऊपर करेंगे तो π/2 बचेगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो सिर्फ साइन बचेगा। आप ध्यान से देखो, अगर देख रहे हो तो a अपॉन साइन π/2 प्लस साइन, देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो यहाँ जाएगा कोस साइन, और 1 अपॉन कोस आप सब जानते हो क्या होता है, सेक साइन। तो यही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि रो है ये इसका। ओके, अब आपके सामने नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है वो देखिए, अब आपके सामने मैंने एग्जांपल नंबर 4 लिया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 4। इसमें देखो क्या कहा, एक साइक्लोइड दे दिया, इन द साइक्लोइड x = a और y = a, प्रूव दैट द रो = 4a cos t/2। यानी कि आपको इसकी मदद से ये प्रूव करके दिखाना है कि रो = 4a cos t/2। अब इसमें देखो पहले वाला जो फॉर्मूला था वो होता ds और साई में। देखो इसमें पूरे में ना तो ds आ रहा कहीं ना साई आ रहा, तो पहला फॉर्मूला तो इसमें लगने का नहीं। अब दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्मूला था हमारा रो = 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 के अपॉन d2y/dx स्क्वायर। तो उसमें इस फॉर्मूले का मतलब इस क्वेश्चन में उस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। देखो किस प्रकार करना है, सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे, देखो आपके फॉर्मूले में आ रहा है dy/dx और d2y/dx, तो आपको 2 बार तो इसका अवकलन करना ही पड़ेगा। dy/dx स्क्वायर तो आपको निकालना ही पड़ेगा d2y/dx स्क्वायर। तो क्या करते हैं, चलो आगे चलते हैं। x = दे रखा at प्लस sin t। अगर आप ध्यान से देख लो, मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करूंगा dx/dt, तो a t का 1 हो जाएगा, sin का हो जाएगा cos t। ठीक है, यहाँ y = दे रखा a1 माइनस cos t, तो dy/dt a1 का 0 हो जाएगा, cos का हो जाएगा प्लस के sin t। अब जब यहाँ से मैं dy/dx निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt का मान है a sin t, और जब यहाँ पे लिखूंगा dx/dt तो a1 प्लस cos t। देखो आप इसे थोड़ा सोल्व करिए, a से a कैंसिल हो गया, जब यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला खोलेगा तो 2 sin t/2 इंटू cos t/2, और यहाँ पर जब 1 काटने वाला सूत्र लगेगा तो 2 cos स्क्वायर t/2। देखो एक कोस से एक कोस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा sin t/2 अपॉन cos t/2, यानी कि आपका यहाँ बचा tan t/2। यह आपका dy/dx निकल कर आ गया।
लेकिन हमें तो d2y अपॉन dx भी चाहिए, तो उसके लिए वही और बार कर देंगे इसका अवकलन। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या करेंगे यहाँ पर tan का होता है क्या बताइए, sec स्क्वायर t/2, और t/2 का जब हम अलग करेंगे यानी t का, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन dt, क्योंकि आपके जो अवकलन कर रहे हैं हम वो x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वो अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। जब x के सापेक्ष करेंगे तो हमारा ये आएगा, और इसका t/2 तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखिए t/2, जब इसका t/2 का कर दिया हमने x के सापेक्ष, तो sec स्क्वायर t/2 dx अपॉन dt का मान रख दीजिए आप यहाँ से, dx अपॉन dt का, तो ये dt अपॉन dx आएगा क्योंकि हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dt अपॉन dx आएगा। और जब dt अपॉन dx का हम यहाँ से मान धरेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इसका अपोजिट आ जाएगा, यानी कि ये नीचे पहुंच जाएगा a1 प्लस cos t। अब आप इसे थोड़ा सा सोल्व करिए, देखो किस प्रकार, यहाँ है sec स्क्वायर t/2 इजिकल टू, यहाँ ध्यान से देखो 1 काटने वाला, जब आप सूत्र लगाओगे तो यहाँ बचेगा 2a cos स्क्वायर t/2, 2a cos स्क्वायर t/2 इसमें बचेगा। जब आप इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पे 1/2 भी आएगा, क्योंकि जब t का अलग करेंगे तो यहाँ 1/2 भी आएगा, तो इसमें भी 2 आएगा, तो 1/4a, देखो 1 अपॉन cos होता है sec स्क्वायर sec t/2, तो जब ये ऊपर जाएगा sec स्क्वायर पहले से और एक sec और आ जाएगा, तो यहाँ sec की क्यूब t/2 हो जाएगा। अब आपका ये निकल का आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब हम पूरी तरह से इस क्वेश्चन के करने के लिए तैयार हैं, dy अपॉन dx भी निकाल लिया और d2y अपॉन dx स्क्वायर भी निकाल लिया। तो अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, बाय फॉर्मूले से चलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये आपके सामने फॉर्मूला है। अब इसमें सिर्फ आपको मान पुट करना है, देखिए किस प्रकार, रो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का मान देखिए tan t/2 और इसका भी हो रहा है स्क्वायर, तो tan स्क्वायर t/2 और उसकी पूरे की पावर 3/2, d2y अपॉन dx का मान है 1/4 sec की क्यूब t/2। इसे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, जब आप 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t/2 इस पूरे की पावर 3/2, 1/4 sec की क्यूब t/2। देखो आप ध्यान से देखो, 1/4 ऊपर पहुंच जाएगा आपका तो क्या होगा, ये 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी, तो यहाँ sec की क्यूब t/2 बचेगा। जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ sec की पावर 4 बचनी चाहिए थी, एक पावर कहाँ गई, कुछ तो मिसप्रिंट है, कुछ तो दिक्कत है इसमें। देखिए कहाँ दिक्कत है, चलो चेक करते हैं एक बार। देखो यहाँ दिक्कत है, देखो 2 पावर ये थी और 2 पावर ये है, तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी, यहाँ से मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे देखो यहाँ भी पावर 4 हो जाएगी, फिर यहाँ भी पावर आपकी 4 हो जाएगी, यहाँ 3 रहेगी। देखो ये
sec की पावर 4t/2। आप अगर ध्यान से देख रहे हो 3 ये है 4 ये है तो 4 sec t/2 बचेगा आपका, यानी कि 1 sec होता है cos t/2। देखिए जो उसने प्रूफ करवाया था हमने वही प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट।